अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, डिस्कस की थी हमने, वो हमने किया था जो हमारा टेस्ट है, नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑफ आईटी ग्रेजुएट्स, मतलब कि इसमें 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर या इससे अबव जितने भी हैं, मतलब कि 9-10 सेमेस्टर वाले, तो वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है, मतलब कि टेस्ट, ये इस तरह समझ लें कि ये एक टैलेंट हंट टेस्ट है। वो आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कि भाई आपने 4 ईयर डिग्री में आपने जो कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, आईटी पढ़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, कंप्लीट आपने डिग्री कर ली है, तो आपने क्या लर्न किया है, आपने क्या उसमें, मतलब कि आपने पढ़ा है, आपको वही टेस्ट है। ठीक है। तो ये टेस्ट हरगिज़ हरगिज़ यूनिवर्सिटी जो आपका जो है रिज़ल्ट उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा। ये एक अलग से टेस्ट है जो एचईसी ने रिकॉग्नाइज़ किया है। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है, वीडियो का मकसद है प्रिपरेशन, इस टेस्ट की तैयारी। ठीक है। इस टेस्ट की तैयारी किस तरह की जाए, स्टूडेंट्स परेशान थे तो आपकी खिदमत में वीडियो ले आया हूँ। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, वो एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है, विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी। ठीक है। इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। ये अगर इसमें इस तरह है कि अगर कोई रॉन्ग हो जाएगा तो वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर को, वो हमारे पास है आईपी। ठीक हो गया। वो हमारे पास कौन सा है, वो आईपी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच डिवाइस ऑपरेट एट द डाटा लिंक, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारे पास है स्विच। ठीक है। कौन सी डिवाइस जो है ऑपरेट करती है डाटा लिंक लेयर को, वो हमारे पास कौन सी है, स्विच। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फोर क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर का जो मेन पर्पस वो हमने बताना है, क्या है उसका पर्पस, वो हमारे पास ये है, प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर। ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, हम देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हमने बताना है कौन सा है, वो हमारे पास है टीसीपी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, व्हाट डज सी एस एम ए एंड सी डी स्टैंड फॉर। ठीक है। हमने इसका जो है एब्रीविएशन बताना है, वो हमारे पास ये है, ऑप्शन ए इसका, कैरियर, सॉरी आ नहीं पढ़ेंगे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है, क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी है वो हमारे पास है मैश। ठीक है। ये हमने पढ़ा है अपनी डिग्री के अंदर, ये बुक थी उसके अंदर पढ़ा है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, आपके माइंड में चीज़ें आ रही होंगी। नेक्स्ट ये नेटवर्क्स की जो हमने बुक पढ़ी थी ना, CS610, ये उसमें से आ रहे हैं एमसीक्यूज। विच लेयर हैंडल पैकेट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। कौन सा जो हैंडल है वो पैकेट फॉरवर्डिंग और उसको करता है एंड राउटिंग को हैंडल करता है, वो हमारे पास होता है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर। देन उसके बाद है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वो हमारे पास है POP3। कौन सा यूज, कहाँ पर आ गए हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है इसका, HTTPS। कौन सा है, HTTPS, जो सिक्योर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं,
HTTPS यूज होता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच वायरलेस स्टैंडर्ड ऑपरेट्स एट 5 हर्ट्ज। वो हमारे पास है ऑप्शन इसका डी, करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, 802.11 AC। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्विस दैट प्रोवाइड वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन कौन सी प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास होती है IaaS। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी इसका। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल रिट्राइवल। अब ईमेल रिट्राइवल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हम करते हैं यूज POP3। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ARP। अब ARP का जो हमने है मेन फंक्शन बताना है, इसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन हमारे पास ये है, रिजोल्व IP टू मैक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कौन सी जो है लेयर हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर है, डेटा लिंक लेयर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। सिमेट्रिक एल्गोरिप्शन एल्गोरिदम हमारे पास जो है वो हमारे पास है ऑप्शन इसका बी, करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, AES हमारे पास है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी रेफर टू, इलास्टिसिटी रेफर टू, इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन हम इसका देखेंगे कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या है इसका, ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, SSH। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क फीचर। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क फीचर हमारे पास क्या है, पैकेट स्विचिंग। क्या है, पैकेट स्विचिंग। याद आप साथ साथ इसको सुनते जाएंगे, इसको याद आप पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। विच क्लाउड मॉडल गिव्स द यूजर द लीस्ट कंट्रोल। लीस्ट कंट्रोल हमारे पास कौन सा यूज देता है, हमारे पास देता है सास, क्या देता है सास वाला। इसका जो है नेक्स्ट जो हम चलते हैं, इसकी जो है प्रोग्रामिंग वाला था। ठीक है, इसका सेक्शन बने हुए हैं सिलेबस के अंदर, वो आपने पिछली वीडियो देख लेनी है, वो नीचे मैं अटैच कर दूंगा। तो पहला जो सेक्शन था वो था हमारे पास, वो हमारे पास था ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन। अब प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन है उसके हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच डेटा टाइप स्टोर्स डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन सी डेटा टाइप करती है, वो हमारे पास होती है फ्लोट होती है। ठीक है, कौन सी होती है, फ्लोट डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इक्वालिटी कंपैरिजन। वो देखो मैं आपको यहाँ से ना इसका करेक्ट ऑप्शन इसका जो है जो वही मैं लगाऊंगा जो करेक्ट होगा। ठीक है ना, अब आपने ये नहीं टेंशन लेने के इसमें रॉन्ग होगा। तो ये इसका है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ये क्या है, डबल इक्वल का साइन आएगा इसमें। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये है, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर रिपीट्स कोड वाइल कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो कौन सा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो उसको कर रहा है वो है हमारे पास वाइल। कौन सी है, विच कंट्रोल रिपीट्स कोड वाइल कंडीशन इज ट्रू। वाइल का जो है वो हम है यूज करते हैं फंक्शनैलिटी फंक्शन मेनली हेल्प्स इन फंक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है कोड रीयूज के अंदर। किस चीज़ में हेल्प करता है, कोड रीयूज के अंदर हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कोड रीयूज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कीवर्ड डिफाइन द क्लास C++ एंड जावा। कौन सा डिफाइन करता है, वो हमारे पास करता है क्लास। ठीक है, कौन सा करता है हमारे पास, क्लास। सॉरी ये है इसका ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी
सी वाला जो है कीवर्ड क्लास कीवर्ड जो डिफाइन करता है क्लास को। विच कंसेप्ट हाइड इन इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन को कौन सा जो है वो हाइड करता है, वो हमारे पास करता है, वो हमारे पास करता है इनकैप्सुलेशन का। आई थिंक हाँ, इसका इसका जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट सिक्वेंशली। अब सिक्वेंशली कौन सा हमारे पास इसको स्टोर करता है, वो हमारे पास होता है अरे। कौन सा होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का है करेक्ट ऑप्शन ए, अरे। विच कीवर्ड हैंडल एक्सेप्शन इन जावा, एक्सेप्शन इन जावा, वो विच कीवर्ड हैंडल एक्सेप्शंस इन जावा पाइथन स्टाइल लैंग्वेज, वो हमारे पास होता है ट्राई। ठीक है, ट्राई का कीवर्ड जो है हमारे पास वो यूज होता है इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है विच कंसेप्ट अलाउ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेथड। अब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेथड हमारे पास कौन सा हमारे पास वो करता है, वो हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बता रहा है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो हम करते हैं इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज इज यूज टू रीड इनपुट इन पाइथन। अब इसमें कौन सी जो है पाइथन को रीड करने के लिए हम यूज करते रीड इनपुट को यूज करते हैं, वो हमारे पास होती है इनपुट की। पाइथन के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं रीड के लिए, इनपुट, इनपुट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑपरेटर इंक्रीज वैल्यू बाय वन इन सी प्लस प्लस एंड जावा, वो हमारे पास है प्लस प्लस, डबल प्लस का जो साइन है वो हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज वन वैल्यू, इंक्रीज बाय वन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है विच कंसेप्ट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट अनदर क्लास, वो हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। कौन सी क्लास होती है, इनहेरिटेंस की क्लास जो होती है वो हमारे पास होती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर की वैल्यू, विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर की वैल्यू पेयर्स इन पाइथन, वो हमारे पास है डिक्शनरी। कौन सी है, डिक्शनरी जो है वो स्टोर करती है की वैल्यूज पेयर इन पाइथन को, पाइथन में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच टेक्निक हेल्प्स डिटेक्ट एरर। अब कौन सी टेक्निक है वो हमारे पास जो एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है डिबगिंग की। कौन सी होती है, डिबगिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 16 है कंकरेंसी मींस, कंकरेंसी मींस मल्टीपल टास्क रनिंग सिमिल्टेनियसली। ठीक है, कंकरेंसी का मतलब क्या है, मल्टीपल टास्क जो है रन हो रहे हैं सिमिल्टेनियसली हो रहे हैं। विच मेमोरी एरिया स्टोर लोकल वेरिएबल, कौन सा जो है मेमोरी एरिया लोकल वेरिएबल को स्टोर करता है, वो हमारे पास होता है लोकल जो लोकल वेरिएबल को हमारे पास स्टोर करता है वो हमारे पास होता है स्टैक। कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 है विच कीवर्ड एग्जिस्ट अ लूप अर्ली। अब कौन सी है लूप अर्ली को एग्जिस्ट कीवर्ड यूज करता है, वो हमारे पास करता है ब्रेक, ब्रेक का कीवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है विच टूल चेक प्रोग्राम करेक्टनेस। कौन सा टूल है जो प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करता है, वो हमारे पास होता है टेस्ट का टूल। टेस्टिंग जब हम करते हैं तब हमें इसका पता लग जाता है कि प्रोग्राम की करेक्टनेस का। देन हमारे पास है विच प्रैक्टिस इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। अब कौन सा है प्रैक्टिस है, वो हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग। रिफैक्टरिंग की जो है, रिफैक्टरिंग की हमारे पास जो होती है प्रैक्टिस, वो हमारे कोड को इम्प्रूव करती है, उसकी रीडेबिलिटी को और मेंटेनेंस को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब ये हम देखेंगे, अब ये हमारे पास जो है सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 है विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज लिफो। कौन सा है, लिफो। लिफो प्रिंसिपल को कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करता है, वो हमारे पास होता है स्टैक का। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है विच
सर्चिंग एल्गोरिदम वर्क्स ओनली ऑन स्टोर्ड अरे। कौन सा जो है एल्गोरिदम स्टोर्ड अरेज के ऊपर काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी। ठीक है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च की क्या है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, ओ लॉग एन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओ लॉग एन। ओ स्मॉल ब्रैकेट्स लॉग एन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेस फीफो प्रिंसिपल। वो हमारे पास क्या है, क्यू। क्यू का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो यूज करती है फीफो प्रिंसिपल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टोरिंग एल्गोरिदम स्टोरिंग नहीं है, विच सॉर्टिंग है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस। उसके हमारे पास जो है, हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। कौन सा है, मर्ज सॉर्ट जो है, इसकी जो है एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट है, इसके लिए बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बाइनरी ट्री नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड। कितने चाइल्ड होते हैं मैक्सिमम, बाइनरी ट्री नोड के पास 2 चाइल्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ट्रेवर्सल विजिट रूट लेफ्ट राइट। उसका हमारे पास क्या है, प्री ऑर्डर। कौन सी ट्रेवर्सल विजिट जो रूट है वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर रूट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास क्या है, प्रोवाइड प्री ऑर्डर है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हैशिंग। हैशिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, वो हमारे पास होती है सर्चिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम हैशिंग को, हैशिंग हमारे पास मेनली यूज होती है सर्चिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर कौन सी है, ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, BFS travel uses ट्रेवर्सल यूजेज विच डाटा स्ट्रक्चर। अब कौन सी, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे उसकी कौन सी BFS ट्रेवर्सल यूज करती है डाटा स्ट्रक्चर को, वो हमारे पास होती है क्यू की। कौन सी, क्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, DFS ट्रेवर्सल यूजेज स्टैक। क्या करता है, यूज स्टैक को। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम रिपीटेडली स्वैप। कौन सा जो है स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट, वो हमारे पास है बबल सॉर्ट। कौन सी है, बबल सॉर्ट जो होती है वो रिपीटेडली स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट को करती है। विच एल्गोरिदम यूजेज डिवाइड एंड कनकर। अब कौन सा जो है वो है एल्गोरिदम यूज करता है डिवाइड एंड कनकर को, वो हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। कौन सा है, वो हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ कंजिस्ट ऑफ। अब ग्राफ किसके ऊपर कंजिस्ट करता है, वो हमारे पास होता है नोड्स एंड एजेस के ऊपर। किसके ऊपर कंजिस्ट करता है, नोड्स एंड एजेस। अगेन सुन लें। अच्छा, नंबर 15 जो है हमारे पास ये है, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। अब वर्स्ट केस कौन सा है, उसका हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन है O इंटू, अगेन सुने, O इंटू n की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट इसका ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिंक्ड लिस्ट स्टोर्स एलिमेंट यूजिंग। अब लिंक्ड लिस्ट स्टोर एलिमेंट वो है हमारे पास क्या है, पॉइंटर्स। ऑप्शन बी है इसका, 16 का भी ऑप्शन बी है करेक्ट। विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्जन। कौन सा इसके अंदर हम यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर रिकर्जन के लिए, स्टैक। ठीक है, स्टैक की जो है ऑप्शन बी है करेक्ट इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ओके 18 हमारे पास है, बाइनरी ट्री, a complete binary tree is used in heap। heap के अंदर जो है complete binary tree यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 which algorithm finds shortest path in
ग्राफ इसके में है, इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिजिक्स्ट्रा, डिजिक्स्ट्रा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस सेक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चले जाएंगे फोर्थ सेक्शन के ऊपर जो हमारे पास एग्जिस्ट जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, CS604 जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है अपनी डिग्री के अंदर, ये उसके ऊपर है। चलें जी, आ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी। अच्छा जी, विच फंक्शन which is what is the main function of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? वो हमारे पास होता है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे विच OS स्ट्रक्चर यूजेज लेयर्स। कौन सा जो है OS स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्स को यूज करता है? वो हमारे पास है इसका लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रोसेस इज अ वो हमारे पास है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है थ्रेड इज नोन एज लाइट वेट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो हमारी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि लेंथी वीडियो होने वाली है और क्योंकि इसके तकरीबन 10 सेक्शंस हैं इस सिलेबस के अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 5 इसमें कवर कर लूँ, 5 नेक्स्ट में कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स ईच प्रोसेस इक्वल CPU। ठीक है, विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स ईच प्रोसेस इक्वल CPU टाइम। वो हमारे पास क्या है? उसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो हमारे पास है राउंड रॉबिन। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? राउंड रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। CPU स्केड्यूलिंग सिलेक्ट, CPU स्केड्यूलिंग सिलेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन जो है डेडलॉक अकर्स व्हेन प्रोसेस प्रोसेसेस वन प्रोसेसेस वेट फॉर एवर। जब प्रोसेस जो है वेट फॉर एवर पर चले जाए तो हमारे पास क्या होता है? डेड लॉक अकर हो जाता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिलेटेड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिलेटेड किसके ऊपर करती है? सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर करती है? सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 9 जो है सेमाफोर इज यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सेमाफोर इज यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास ये है कि विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन सी इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर होती है? वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। रिपीट है, पीछे मैंने पढ़ा है। मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रैम। क्या होती है? मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रैम। इतनी रुकिए। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है पैगिंग इज यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट। किस में होती है? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स। वर्चुअल मेमोरी अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 14 है फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फाइल। ठीक है, फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फाइल। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क स्केड्यूलिंग इम्प्रूव्स, डिस्क स्केड्यूलिंग इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 विच एल्गोरिदम मिनिमाइज सीक टाइम। सीक टाइम हमारे पास जो है वो मिनिमाइज होता है SSTF के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है IO डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग, IO डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग। वो हमारे पास है डिवाइसेस ड्राइवर्स। कौन सा है? डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमारे पास इसके लिए यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बफरिंग इज यूज्ड टू हैंडल स्पीड मिसमैच। बफरिंग किसके लिए यूज होती है? स्पीड मिसमैच के लिए यूज होती है। प्रोटेक्शन इन OS मींस कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज यूज़र आइडेंटिटी, किसको वेरीफाई करती है? यूज़र आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। इसका जो है करेक्ट आंसर है हमारे पास ये। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 है, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देती है मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर्स व्हेन सीपीयू चेंज प्रोसेस, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच तब अकर होता है जब हमारे पास क्या है, सीपीयू चेंजेस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है, कर्नल इज कोर ऑफ ओएस, कर्नल इज कोर ऑफ ओएस, कंकरेंसी मींस मल्टीपल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिंग। रिपीटेड है, स्पॉइलिंग इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग आई ऑपरेशन, स्पॉइलिंग इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस सेक्शन के बाद अब हम जाएंगे अपने फिफ्थ सेक्शन की तरफ, जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SE601। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है आई थिंक कोई और भी सब्जेक्ट है, मुझे उसका भी याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन मेरे माइंड में यही है क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको पढ़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो हमारे पास जो है सबसे पहला जो है क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अंदर हमारे पास क्या है, व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर। ये इसका मैं कहता हूँ कि मुझे आंखें बंद मैं याद है अभी तक ये वाला MCQ ना। तो इसका जो हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रोसेस मॉडल फॉलोज, विच प्रोसेस मॉडल फॉलोज सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल प्रोसेस वो हमारे पास होता है वाटरफॉल। देन हमारे पास है अजाइल मेथड फोकस ऑन, अजाइल मेथड किसके ऊपर फोकस करता है? वो हमारे पास करता है कस्टमर कोलैबोरेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स हमारे पास किसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं? वो हम करते हैं SRS के अंदर। ठीक है, CS619 जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो आप ये चीज़ें देख लें, ये आपके काम आएंगी जो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, हु मैनेजेस स्केजुअल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज इन प्रोजेक्ट। अब कौन इसको जो है मैनेज करता है? वो हमारे पास मैनेज करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, UI डिज़ाइन मेनली फोकस ऑन। अब जो UI डिज़ाइन है वो मेनली फोकस किसके ऊपर करता है? वो हमारे पास करता है यूज़र की इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट कहता हूँ, क्वेश्चन है, विच डायग्राम इज यूज्ड फॉर सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास कौन सी डायग्राम हम यूज करते हैं? वो हमारे पास होती है कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है, कोडिंग फेज बिलोंग्स टू, कोडिंग फेज बिलोंग्स टू वो हमारे पास कौन सी होती है? इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, कौन सी फेज होती है? वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की हमारे पास फेज जो है वो यूज होती है कोडिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टेस्टिंग चेक्स विच टेस्टिंग चेक्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अब कौन सी टेस्टिंग जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को चेक करती है? वो हमारे पास होती है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो इंडिविजुअल, इसमें यूनिट का लफ्ज आ रहा है तो जाहिर बात है इसी के लिए यूज होगी। देन हमारे पास है फिक्सिंग एरर, फिक्सिंग एरर आफ्टर रिलीज इज कॉल्ड। अब रिलीज के बाद जो हम एरर को फिक्स करते हैं वो हमारे पास होती है मेंटेनेंस। ठीक है, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं रिलीज के बाद। विच इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट इंश्योरिटी को कौन कौन सा? क्वालिटी इंश्योरेंस। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड टू, अब सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड टू वो क्या है? यूज टू मैयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारे पास है, रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज, रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स टू। अब हेल्प्स किसके अंदर हेल्प करती है? वो हमारे पास करती है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क। वो किसके अंदर हेल्प करती है? हेल्प टू आइडेंटिफाई, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में हमारे पास ये है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील्स विद, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील विद वर्जन कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टूल मैनेज सोर्स कोड वर्जन। अब सोर्स कोड वर्जन के लिए हम यूज करते हैं गिट को।
नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंश्योर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारे पास किसके अंदर इंश्योर होती है, वो होती है डाटा प्रोटेक्शन के अंदर। एजाइल डेवलपमेंट इज यूजली इटरेटिव, क्या है, इटरेटिव। स्क्रम इज फ्रेमवर्क ऑफ, इसका जो स्क्रम है वो हमारे पास है वो आई थिंक एजाइल का है, वो चेक करते हैं, हाँ जी इसका है एजाइल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टेस्टिंग वेरीफाई सिस्टम मीट्स रिक्वायरमेंट। वो हमारे पास होती है सिस्टम टेस्टिंग। सारी बात है, उसके अंदर से लफ्ज आ रहा है कि सिस्टम जो वेरीफाई, मतलब कौन सी टेस्टिंग है जो वेरीफाई करती है सिस्टम मीट रिक्वायरमेंट, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फेज कलेक्ट यूजर नीड, विच फेज कलेक्ट यूजर नीड्स, वो हमारे पास कहती है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिफैक्टरिंग मीन्स इम्प्रूविंग कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ें आती हैं तो मैं इसको करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन रेफर्स टू, अब सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन क्या है, रेफर्स टू किसको रेफर करती है, सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन वो हमारे पास करती है सॉफ्टवेयर चेंजेस, सॉफ्टवेयर चेंजेस ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है, बग ट्रैकिंग इज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट है, विच मॉडल फोकस ऑन रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस के लिए कौन सा जो है वो मॉडल फोकस करता है, वो हमारे पास होता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को हम यूज करते हैं इसके लिए, रिस्क एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास करती है यूजर इंटरेक्शन को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो मैं मज़ीद लेंथी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो चुकी है, 30 मिनट्स की हो चुकी है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा मैं इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।